हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की तरफ से जो टेक्निकल मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट निकली है जोन वाइज, उसको लेकर के हम बात करेंगे स्पेशली फॉर टेक्निकल पेपर को। तो टेक्निकल पेपर के लिए जो आपको क्लासेस हैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यहाँ पर कोई पेड क्लासेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसको लेकर के ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका, इसमें जो मेजर पोर्शन है आपका एग्रीकल्चर का है और बायोटेक्नोलॉजी का और एंटोमोलॉजी का और केमिस्ट्री का है, एक्ट से रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन जो है वो इसी पेपर से डिसाइड होगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करने होंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर जब मेरिट बनेगी तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखा जाए तो काफ़ी कम है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर इस पेपर पर काफ़ी अच्छा फोकस करना होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जो क्लासेस हैं अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये है थोड़ा सा एजुकेटर के बारे में जो आपको पढ़ाएंगी। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो राधा भारद्वाज मैम लेंगी, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा। AG3 के लिए कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं, इसके पहले कुछ FSSAI फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए उन्होंने क्लासेस ली हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा है। उन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया रैंक जो है उनकी 111 है। इसके साथ ही साथ वो गेट क्वालिफाइड हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो मतलब नेट लेक्चरशिप होता है उसको भी क्वालिफाई किया है। और जो उनका क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है उन्होंने हॉनर्स में। और जो मेन अचीवमेंट है वो है इन्होंने CSIR UGC नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है आपका वो देखा जाए तो लाइफ साइंस प्लस एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो उसको लेकर के ये आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पेज से ज़रूर जुड़ो, इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज से ज़रूर जुड़ो। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो आपकी क्लासेस हैं वो इस वीडियो में भी आपको आगे जो है आज एक क्लास मिलेगी। बाकी 1 बाय 1 जो है लेसन्स जो है वो अपलोड होते जाएंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी हम अवेलेबल करा देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखो मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोड ई, इसका जो सिलेबस है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और ये जो आपका एक्ट वाला पोर्शन है जिसमें फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट है और रेगुलेशन है, और उसके बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, PFA है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी धीरे धीरे। और इसके साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आप ई बुक वगैरह नोट्स वगैरह हमारे लेना चाहते हो, वीडियोस तो ये अपलोड होंगे लेकिन वीडियोस में थोड़ा तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे क्लासेस होंगी। अगर आप एक बार में सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, अगर आप जल्दी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नोट्स वगैरह भी इसके ले सकते हो, वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी क्लासेस हैं और जो हमारे नोट्स हैं उनमें कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो, हम और एडिशनल चीज़ें उसमें बता सकें क्लासेस में। आपको जो चीज़ें क्लासेस में नहीं है वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो। तो इस तरीके से एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगी जिससे हम सारी चीज़ों को एज पर द सिलेबस जो है वो कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में जो आपको पहले क्लास मिलेगी वो बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन की मिलेगी। तो सबसे पहले जो है हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस वीडियो में देखेंगे। वो आपका राधा मैम अभी क्लास लेंगी आगे। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम इसमें समझेंगे, ठीक है। और ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक तरीके से बहुत डिटेल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ें कवर करी जाएंगी। और डिटेल में आप स्टेप वाइज समझना चाहते हो तो सारी चीज़ें हमारे नोट्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये जो ई बुक है इसको आप ले सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री और एक्ट एंड रेगुलेशन। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। इसकी सैम्पल कॉपी सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो जो अभी जो है आज आपको जो क्लास मिलने वाली है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मिलने वाली है। इसके अलावा और कुछ डाउट होता है, कोई सजेशन होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आगे धीरे धीरे आपको सारे लेसन जो है वो अपलोडेड मिल जाएंगे। Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about recombinant DNA technology. If you are an aspirant of any one of the exam like FSSAI, State Food Safety Officer and FCI exam, so this lecture will definitely beneficial for all of you. So let's start with our today's lecture, recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology को हम लोग
RDT भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं और एज अ रिजल्ट जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है. So scientists can easily add genes from one species into bacteria to produce a product. For example, insulin is regularly produced by means of recombinant DNA technology. जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो भी किसकी हेल्प से किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीटी की हेल्प से. अ ह्यूमन इंसुलिन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ प्लाज्मिड, जिसके लिए हम लोगों को इंसुलिन जीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग ह्यूमन सेल से आइसोलेट करेंगे. यहाँ पर देखो, जो ह्यूमन सेल है इसमें से ह्यूमन सेल में से इंसुलिन जीन को आइसोलेट किया और उसके बाद ये जो इंसुलिन जीन है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया. तो ये क्या बन गया यहाँ पर? ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो किसका है? इंसुलिन जीन का. इसके अलावा प्लाज्मिड चाहिए होगा. प्लाज्मिड कहाँ से आइसोलेट किया? इकोलाई से. इकोलाई से प्लाज्मिड आइसोलेट किया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट किया और ये अपने पास में कट प्लाज्मिड आ गया. उसके बाद में ह्यूमन इंसुलिन जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू अ प्लाज्मिड. जो इंसुलिन जीन है उसको इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे? इनटू अ प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड के साथ अगर मेरे को इस कट प्लाज्मिड में अगर इस इंसुलिन जीन को डालना है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो कौन होगी? वो होगी डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगी? इस प्लाज्मिड के साथ में इस इंसुलिन जीन को इंटीग्रेट करवा देगी और जो फॉर्म होगा उसको बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विच इज देन इंट्रोड्यूस टू अ बैक्टीरियल सेल. उसके बाद में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे और जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल जो है अपना मल्टीप्लिकेशन करेगी, 1 से 2 कॉपीज बनाएंगी, वैसे ही जो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसके अंदर अपना इंसुलिन है उसका भी मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा और एट द एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? The technology used for producing artificial DNA through the combination of different genetic material. यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक और नाम से जाना जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. The recombinant DNA technology emerged with the discovery of restriction enzyme. लास्ट डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करने का काम करेगी और लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करेगी. सो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड in the year 1968 by Swiss microbiologist Werner Erber. So इसको स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्नर अर्बर ने 1968 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था. Inserting the desired gene into the genome of the host is not as easy as it sounds. जो डिजायर्ड जीन है उसको रिकॉम्बिनेंट बना के और उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना होगा, साथ साथ में वेक्टर जो है उसको भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा परफेक्ट वेक्टर रहेगा. अलोंग विद दैट जो होस्ट है उसका भी सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इकोलाई है, इकोलाई से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर कट लगाएगी, इसके बाद में ये अपना जीन है जिसको हम लोगों ने ह्यूमन सेल से लिया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे. उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर इसको ऐड करेंगे. बैक्टीरिया के अंदर कैसे ऐड करेंगे? CaCl2 ट्रीटमेंट की हेल्प से या फिर हीट शॉक की हेल्प से.
उसके बाद जैसे जैसे ये बैक्टीरिया अपने मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा वैसे वैसे जो रिकॉम्बिनेंट है ये भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिल जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो अप किए जाते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेप्स मेंटेन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू जनरेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं हम लोग स्टेप्स को। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम लोगों ने इंसुलिन को आइसोलेट किया था। The first and initial step in recombinant DNA technology is to isolate the desired DNA in its pure form। जिस तरीके से इंसुलिन को हम लोगों ने सिलेक्ट और आइसोलेट किया था। सेकंड, प्लाज्मिड और इंसुलिन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया था। सो कटिंग द जीन एट द रिकॉग्निशन साइट, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम play a major role in determining the location at which the desired gene is inserted into the vector genome, and these reactions are called restriction enzyme digestion। यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगी, देन एम्प्लीफिकेशन होगा, देन लाइगेज एंजाइम दोनों को जोड़ने का काम करेगी और उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट बनेगा जिसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे होस्ट ऑब्लिक बैक्टीरियल सेल के अंदर, जैसा हम लोगों ने इंसुलिन प्रोडक्शन के स्टेप्स के अंदर देखा था। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सो दो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज, द एंजाइम विच इंक्लूड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प टू कट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग का काम करेगी। पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करेगी, हेल्प टू सिंथेसाइज। और लाइगेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, बाइंड करवाने का। सो देयर आर टू टाइप्स, नेमली एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। सो ये क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मींस, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बीच में कट मारेगी बिटवीन द डीएनए सीक्वेंस। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगी, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल या फिर एंड्स पे कट मारेगी। कौन, एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर है। द एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द डीएनए स्ट्रैंड, विद इन यानी बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड, वेयर एज द एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रैंड। यानी कि टर्मिनल पे से कट कौन करेगी, एक्सोन्यूक्लियस, एंड्स पे से कट करेगी। The restriction endonuclease are sequence specific, which are usually palindromic sequence and cut the DNA at specific point। जो restriction endonuclease एंजाइम होती है वो क्या करती है, एक पॉइंट तो ये है कि वो केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर काम करेगी, दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करेगी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कोई सीक्वेंस है जो 5 प्राइम से GAAC 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिख रहा है, सो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से भी ये GAAC दिखना चाहिए। ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके ही कट करती है। द डिजायर्ड जीन्स एंड द वेक्टर आर कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मीन्स सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ही जीन और वेक्टर को कट किया जाता है टू ऑब्टेन कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स, thus मेकिंग द वर्क ऑफ लाइगेज इजी टू बाइंड, ताकि लाइगेज एंजाइम को आसानी हो वेक्टर और जो जीन है दोनों को बाइंड करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो यानी कि जो कि टर्मिनल पे कट करेगी और एंडोन्यूक्लियस जो कि बीच में कट करेगी, विद इन द डीएनए कट करेगी। सो मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे दिया गया है। एंडो क्या करेगी, मिडल में से कट करेगी और एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल पे से कट करेगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मान लो ये 5 प्राइम है,
ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। सो 5 प्राइम पे क्या सीक्वेंस दिख रहा है अपने को? GAATTC, और इधर 5 प्राइम से भी GAATTC। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करी है और ये कौन से एंड मिल रहे हैं? स्टिकी एंड्स। अगर एंड्स इस तरीके से हैं तो होंगे स्टिकी एंड्स। मान लो ये GAA कुछ इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस मान लो, तो ये हो गया स्टिकी एंड्स। बट अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, इसको बोल देते हैं ब्लंट एंड्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी और ब्लंट एंड का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होती है। वेक्टर्स। सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बेसिकली हम लोग प्लाज्मिड को अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और दोनों को लाइगेट करके ही रिकॉम्बिनेंट बनता है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अल्टीमेट व्हीकल दैट कैरी फॉरवर्ड द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी वेक्टर ही काम करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करवा के होस्ट ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने का। और वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है। द वेक्टर्स आर मेड अप ऑफ एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वेक्टर्स के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो ये दे रखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओराई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ सिलेक्टेबल मार्कर, जो क्या हो सकता है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी होता है वेक्टर के पास में। इसके अलावा क्लोनिंग साइट्स भी होंगे। ये क्या है? ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। सो वेक्टर के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट कॉमनली देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे कि वेक्टर यानी प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट बना, उसको हम लोग जब बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो होस्ट ऑर्गेनिज्म into which the recombinant DNA is introduced. The host is the ultimate tool of recombinant DNA technology, which takes in the vector engineered with the desired DNA with the help of enzyme. There are number of ways in which this recombinant DNA are inserted into the host. यानी जो recombinant DNA है, अगर उसको host के अंदर insert करना है, तो माइक्रो इंजेक्शन, बायोलॉजिक और जीन गन मेथड, ऑल्टरनेट कूलिंग एंड हीटिंग मेथड एंड यूज ऑफ कैल्शियम आयन, इन सब टेक्निक्स के हेल्प से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज की जाती है? पहला, डीएनए टेक्नोलॉजी is also used to detect the presence of HIV in a person. HIV को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ELISA. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay is an example where the application of recombinant DNA technology is widely used in agriculture to produce genetically modified organisms such as flavor saver tomato. तो flavor saver tomato क्या होता है? यहाँ पर देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस आरडीटी, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सेवर टोमेटो. इट हैज अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ ड्यू टू डिले इन अ राइपनिंग. तो शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइपनिंग को डिले कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? The introduction of antisense RNA suppress the expression of the gene responsible for the enzyme polygalacturonase. So polygalacturonase enzyme जो होती है उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देते, और ये polygalacturonase क्या करती है? ये पैक्टिन को डिग्रेड कर देती है। हमें पता है कि कोई भी प्लांट सेल है, मान लो ये कोई भी प्लांट सेल है, यानी मान लो टोमेटो है ये, तो इसका सेल वॉल किससे मिलके बनता है? सेल्यूलोज या फिर पैक्टिन से। और ये बोल रहे हैं कि पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम इस पैक्टिन को डिग्रेड करने का काम करती है।
तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लोग इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के फंक्शन को सप्रेस कर देंगे, तो पैक्टिन डिग्रेड नहीं होगा और जो टोमेटो उसका सेल्फ लाइफ देखने को मिलेगा लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो उसका सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के फंक्शन को सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस क्या होता है? Golden rice is a genetically modified crop with enhanced nutritional values. It is rich in vitamin A and beta carotene. So हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से गोल्डन राइस मीन्स ऐसे राइस जिसमें विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा होगा, बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा, और वी कैन से न्यूट्रिशनल वैल्यू आर प्रेजेंट इन केस ऑफ गोल्डन राइस। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन recombinant DNA technology is used for the production of insulin, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. Thank you.